हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करूंगी। ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो के थ्रू किसी की हेल्प होती है, किसी को अच्छा फील होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी आपके दिल से भी आवाज़ आई होगी कि आप घर के काम करते हुए इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं, क्यों आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ गया है कि आपका जो चिड़चिड़ापन का गुस्सा है आपका आपके बच्चों पे उतरने लग गया। आप ना चाहते हुए भी उनके ऊपर चिल्लाते हो। जब उनकी गलती नहीं हो रही है तब भी आपने उन पर डांट लगा दी है। घर पे अपना आपका पार्टनर आ रहा है तो आपने उसको सुना दिया गया है। ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है, कभी आपने सोचा है? और ये मोस्टली हम हाउस वाइफ की लाइफ का एक पार्ट हो जाता है कि हम अपनी लाइफ से, अपने रूटीन से इतना चिड़चिड़ा जाते हैं कि हमारा ये गुस्सा है ना, हमेशा हमारे बच्चों पे या अपनों पे उतर ही जाता है। इसका जो रीज़न है, वो पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो ये कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम हाउसवाइफ के ऊपर इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सुबह 5 बजे से जब हम उठते हैं रात के 10 बजे तक हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम कुछ कर सकें। और रात को जब हम बेड पे सोने जाते हैं तो फिर हम ये सोचते कि यार आज का पूरा दिन चला गया, हमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, 5 मिनट भी हम नहीं निकाल पाए हैं। पूरा दिन हमने ऐसे ही चला गया काम में, ये करना, फिर भी अच्छे से काम नहीं पूरा हुआ। हमने बच्चों को भी टाइम नहीं दिया, बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, काम में ही पूरा दिन चला गया, खुद के लिए भी कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों होता है कि टाइम सबके लिए इक्वली होता है 24 आवर्स, जिसमें कोई अपने आप को इतना टाइम देता है कि वो ये सारे काम भी कर लेता है, साथ में अपने लिए भी टाइम निकाल लेता है, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालता है, अपने पार्टनर के लिए भी टाइम निकाल लेता है। और हम एक पर्सन होता है जो किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। सारा दिन वो घर के कामों में ही उसका पूरा टाइम चला जाता है। इन द एंड जब रात को वो सोने लगता है तो उसको लगता है कि यार मेरा फिर से आज का दिन बर्बाद हो गया है, कल से मैं फिर से कोशिश करूँगी, अपने लिए टाइम निकालूंगी, अपनों के लिए टाइम निकालूंगी। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वही सारे काम होते हैं और फिर से आपका वही टाइम चला जाता है। कभी आपने सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है? होता है इसलिए कि हमने हमारी चीज़ों की जो प्रायोरिटी है ना वो सेट ही नहीं कर रखी। कौन सा काम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको किस तरीके से करना है। होता यही है कि अगर आप अपने काम के प्रायोरिटी सेट कर लोगे और काम को, कौन सा काम फर्स्ट पे होना है, कौन सा काम बाद में करना है, किस काम को करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये समझ जाओगे ना तो आप टाइम निकालना और अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहला चेंजेस ऐसे में जो आपको करना है वो ये करना है, आप एक लिस्ट बनाइए कि आज के लिए आपका काम कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना काम नहीं हो सकता है, उन्हीं को ही पहले कीजिए। सारा काम एक साथ लेके मत चलिए। आप कोई सुपर वुमेन नहीं हो कि सारा काम आप एक साथ कर लोगे। होता है क्या है कि हम हाउसवाइफ को ना एक तरीके से सुपर वुमेन समझा जाता है कि ये सारे काम एक साथ कर सकती है, ये सारे काम कर देगी, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमसे रखी जाती है। बट प्लीज़ उनके एक्सपेक्टेशन के लिए आप अपनी लाइफ को मत ख़राब कीजिए। आप उतना ही काम कीजिए जितना आप कर सकते हो। आप बीच बीच में सब लोगों की हेल्प लीजिए। आप अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हो, आपके साथ कोई और पर्सन रहता है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हेल्प लेने से आपका काम भी ईजी हो जाएगा, आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, आप थकोगे भी नहीं, एंड इसके थ्रू आपको अपने लिए भी टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। काम की आपने लिस्ट बना ली तो क्या होगा कि जो अर्जेंट काम है आप वो ही करोगे, ज़्यादा काम नहीं करोगे। पूरे दिन में आपके लिए जब आपको टाइम मिलेगा ना तो उस टाइम में आप अपने लिए वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा कि आपका चिड़चिड़ापन पता नहीं कहाँ चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डे में एटलीस्ट अपने आप के लिए आप आधा घंटा ज़रूर निकालिए। उसमें आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको जो भी पसंद है आप वो अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम दीजिए। जब आप अपने आपके लिए टाइम देना स्टार्ट कर दोगे ना, दिन के 24 आवर्स में कोई सा तो ऐसा टाइम होगा ना कि आप अपने लिए 30 मिनट्स एटलीस्ट निकाल सको। और जिस दिन आपने ये निकालना स्टार्ट कर दिया ना, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। आप पहले से ज़्यादा खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, इतने ज़्यादा पॉजिटिव होगे कि इससे आपका पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो खुशनुमा हो जाएगा। जब हम खुश रहते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारा पूरे परिवार पे पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हमारे बच्चों में जाता है, हमारे हस्बैंड में जाता है और घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। और जब हम ही खुश रहेंगे तो क्या होगा, हम बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे, पार्टनर के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा घर का जो माहौल है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो
तो सेल्फ लव मस्ट है हम हाउसवाइफ की लाइफ में, हर किसी इंसान की लाइफ में। जब भी आप कोई काम कर रहे हो आप बीच बीच में थोड़ा सा गैप लीजिए, बैठिए 5 मिनट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गैप ले रहे हो और फ़ोन चलाने लग गए और फ़ोन चलाते चलाते पूरा टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप के बारे में सोचिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, जो चीज़ आपको करनी है वो कीजिए, खुद को मशीन समझना बंद कर दीजिए। हम हाउसवाइफ क्या करती है कि खुद को एक मशीन समझने लगती है और सोचती है कि सुबह से अपना काम करना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं जब इन द एंड अपना काम ख़त्म हो जाएगा ना तभी हम बैठेंगे, तभी अपने आप के लिए टाइम निकालेंगे। बट होता क्या है कि काम तो इतना सारा होता है कि फिर वो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम सुकून से 5 मिनट भी अपने लिए निकाल सकें। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, प्लस में मेरे इन लॉज के साथ भी रहती हूँ, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं सिंगल हैंड काम भी करती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि सारे घर के काम मैं ही देखती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो अब मैं आपको जो भी बातें बोल रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ को ये चीज़ें इतनी इम्पैक्ट कर जाती है कि आप अपने आप को कहीं खो ही देते हो। तो मैं यही कहूँगी अपने आप को मशीन समझना बंद कीजिए। काम है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सब में डिवाइड कीजिए और काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसी में ही आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। अगर हम सोचेंगे ना कि सारा काम करके फिर बैठेंगे तो फिर कोई और काम दिखाई दे जाएगा। इसलिए अपने आप को टाइम देना ज़रूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे के बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे कि हम क्या कहते हैं पूरे दिन घर में रहते, सच में बाल तक बनाने का टाइम नहीं मिलता है, हम बाल भी नहीं बनाते अपने। अगर हमें बाहर नहीं जाना होता है, तैयार भी नहीं होते, जिन कपड़ों में हम बैठे हैं ना बस उन्हीं में बैठे रह जाते हैं और फिर काम करना स्टार्ट कर देते। मैं ही क्या, मेरे साथ सब लोग मोस्टली ऐसे ही होंगे जो ऐसा करती हैं कि अगर मुझे वीडियो नहीं बनाना हो तो कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं करूँ। तो बट यही तो हम गलती करते कि अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने आप को कभी खुद से अच्छे से रेडी होके देखते भी नहीं है जब तक हमें काम नहीं हो। बट इंसान को हमेशा अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से रेडी होके रहना चाहिए। इससे कि पता है क्या, हमको खुद को अच्छा फील होता है जब हम सुंदर लग रहे होते हैं, अच्छा लग रहे होते हैं, पता है अपने अंदर अपने आप अच्छापन फील होता है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। तो पॉजिटिविटी तो वहीं से ही आ जाती है। या फिर हम जैसे कि जैसे बैठे हैं वैसे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सुबह से टाइम नहीं निकल रहा, बिखरे बाल हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी तो हमें इम्पैक्ट करती है। जब हम किसी और को देखते हैं यार ये तो टाइम भी निकाल लेती है, हम नहीं निकाल पा रहे। हम ह्यूमन से एक दूसरे को देख के कहीं ना कहीं चीज़ें फील करते ही करते हैं। तो मैं ये कहूँगी अगर आप किसी और को भी देख के कुछ भी फील करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखिए। हर इंसान में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, नेगेटिव चीज़ें भी होती है। देखना आपको आप क्या देखते हो, पॉजिटिविटी देखते हो उससे नेगेटिविटी देखते हो, क्योंकि हर इंसान हर तरीके से परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। आखिर हम ह्यूमन है ही क्यों? अगर हम परफेक्ट होंगे तो भगवान नहीं बन जाएंगे। इसलिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमें अपने आप को जितना आपके लिए आप कर सकते हैं वही परफेक्शन है। परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए, ना ही किसी के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते ना वहीं से फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोशिश कर रहे होते हैं हमें अप्रिशिएशन मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं हर इंसान को आपके अंदर कमी दिख ही जाएगी ना। आप सुबह से शाम कितने भी काम कर लो, किसी के लिए कितना भी डेडिकेटेड हो जाओ, कोई एक चीज़ छूट गई ना तो वहीं आपको वो चीज़ बोल दी जाती है और फिर वहीं से हमें बस ऐसा लगता है कि यार किसी ने हमको हमें अच्छा भी नहीं बोला, हम सुबह से इतना काम कर रहे हैं, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने फिर भी अप्रिशिएट नहीं की। सारी चीज़ें ही तो होती है जो हमें ना दुख और तकलीफ़ देती है। ये सब चीज़ों को आप छोड़ दो, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखना बिल्कुल ख़त्म कर दो। जब आपने एक्सपेक्टेशंस रखना ख़त्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको है ना सैडनेस फील नहीं होगी, आप चिड़चिड़ाओगे नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल नहीं उतरेगा। पता है बहुत अच्छा फील होगा। आप करके देखिए। आप है ना सामने वाले से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर वो आपके लिए कुछ कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता है तो खुद के लिए खुद कीजिए। खुद के लिए खुद करना सबसे बेटर है। जब आप अपने आप के लिए वो सारी चीज़ें करने लगोगे ना जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो, तो सामने वाला आपके लिए वो सारी चीज़ें ज़रूर करना स्टार्ट कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लग गई, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कर दोगे। हम क्या कहते हैं कि सबके लिए हम अपने आप को भूल जाते, कहीं ना कहीं हम खुद को इतना इग्नोर कर देते हैं कि बिल्कुल हम हमारी वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी वैल्यू क्यों करेगा। तो बस देखो मैंने अपना सारा घर का काम पूरा किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला खुद के लिए, अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने आ गई हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर घर में रहते रहते मैं भी बोर हो जाती हूँ। कभी कभी छोटा सा चेंजेस मुझे बहुत अच्छा फील करा देता है, और छोटी सी कुछ घंटों की आउटिंग अगर आप अपने के साथ करते हो या फिर जो भी काम आपको पसंद हो वो आप करते हो तो आपको फुल डे वो एनर्जी दे जाता है, आपका माहौल चेंज होता है, आपको खुशी फील होती है। जिन्होंने ना मेरी दोनों आइसक्रीम ले मुझे नहीं दे और ये शिविया जो देख रही है
हो रखी है। बस बेटा ऐसे मत बोल। मोटी आ रही है सबसे बेकार। मोटी छोटा बाबू है। हेलो तो कर दो आप। नहीं बैठेगा तो वो फैल जाएगा। पापा ने पेट नहीं निकलता ना सबके गले दिखाने का काम। मेरे भी गले साथ में। तो बस वो कीजिए जो आपको खुशी दे। आने के बाद में मैंने खाना बनाया था, आलू छोले की सब्जी बनाई थी, साथ में रोटी बनाई। तो काम तो सारे मुझे भी करने होते, पर मैं अपने आप के लिए टाइम निकालती हूँ, तो आप भी निकालिए। और ये वीडियो मैं ही यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।